सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शरीर का एक इम्पोर्टेंट अंग यकृत के बारे में। यकृत जिसे लीवर भी कहा जाता है, क्या है ये? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये हमारे पाचन तंत्र का अंग है। पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है यकृत। यह हमारे शरीर के पाचन तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह भोजन के पाचन, चयापचय जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, विषहरण, विटामिन संग्रह और रक्त शुद्धिकरण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। यकृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और यहीं पर क्या होता है? रसायनों का निर्माण होता है, जिसे इसे रसायन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये भोजन के पाचन में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। और यकृत से क्या होता है? पीतरस निकलता है। यह हमारा पाचन तंत्र, जहाँ पर ये हमारा यकृत है, ये हमारा यकृत है। और इससे क्या जुड़ी हुई है? ये हरी हरी, ये है पित्त की थैली। पित्त की थैली, पित्त की थैली। इसमें क्या होता है? यकृत पीतरस का स्त्राव करता है और इस थैली में जब पीतरस इकट्ठा हो जाता है तो एक नली के माध्यम से छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है। और छोटी आंत में वह क्या करता है? रस पीतरस होता है, भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यकृत क्या करता है? भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह है यकृत का छोटा चित्र जो इसमें से ही उठाया गया है। और यह है पित्त की थैली। स्थिति या लोकेशन कहाँ पर है? यकृत उदर गुहा, जिसे एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है, के ऊपरी दाहिनी भाग में स्थित है। डायफ्राम के ठीक नीचे और पेट के ऊपर स्थित है। इसका रंग गहरा लाल भूरा है, रेडिश ब्राउन होता है। एक वयस्क मनुष्य में यकृत का भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। संरचना या स्ट्रक्चर, यकृत दो भागों में बटा होता है। यकृत दो भागों में बटा होता है। जो दायां खंड होता है, जिसे राइट लोब कहते हैं, बड़ा होता है। बायां खंड लेफ्ट लोब कहते हैं, छोटा होता है। इन दोनों खंडों के बीच एक पतली झिल्ली होती है, जिसे फोल्सिफोर्म लिगामेंट कहा जाता है। यकृत की कोशिकाएं हेपेटोसाइट कहलाती है। और यहीं पर क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स जो पुरानी हो गई है, उनका नाश होता है और विषैले पदार्थों का भी यहीं पर नाश होता है। ये कोशिकाएं यकृत के सभी प्रमुख कार्य करती है, हेपेटोसाइट कोशिकाएं। यकृत की मुख्य ग्रंथि पित्ताशय। यकृत की मुख्य ग्रंथि पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है? जहां पर पीत इकट्ठा होता है। पित्ताशय यकृत के नीचे एक छोटी थैली के आकार की संरचना होती है। थैली के आकार की संरचना होती है। यह पीतरस को संग्रहित करती, इकट्ठा करती है। जब भोजन विशेषकर वसा युक्त लघु आंत में पहुंचता है, तब पीतरस वहीं छोड़ा जाता है। यकृत के प्रमुख कार्य। यकृत एक बहुक्रियात्मक अंग है, मल्टीफंक्शनल ऑर्गन है। इसके प्रमुख कार्य नीचे दिए गए हैं। पीतरस का निर्माण करना, सबसे पहले मुख्य कार्य है पीतरस का निर्माण करना। यकृत प्रतिदिन लगभग 500 से 1000 मिलीलीटर पीतरस बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? बाइल जूस बनाता है। पीतरस में क्या क्या होता है? बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होते हैं, जिसे कहते हैं बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। जब बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है पीतरस में, तो क्या होता है? पीलिया हो जाता है व्यक्ति को। पीतरस वसा को इमल्सिफाई करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, इसे ही कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जहाँ पर लाइपेज एंजाइम आसानी से वसा का पाचन कर सके। तो पीतरस में कोई एंजाइम नहीं होता, पीतरस में कोई एंजाइम नहीं होता। विषहरण सेकंड काम है इसका, डिटॉक्सिफिकेशन। यकृत शरीर में आने वाले विषैले पदार्थों, शराब, दवाओं और अमोनिया जैसी हानिकारक चीज़ों को निष्क्रिय कर देता है। यह विषाक्त पदार्थों को यूरिया में बदल देता है, जो बाद में मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करता है यह सारी चीज़ों का। तीसरा है ग्लूकोज का भंडारण करना। ग्लूकोज का भंडारण करना, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज जितना शरीर को जरूरत होती है उतना तो
उतनी ऊर्जा की जरूरत होती है उतना तो अपने पास रख लेता है, और यकृत जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है जिसे ग्लाइकोजन कहा जाता है उसको जमा कर लेता है। जब शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाती है। मतलब एक्स्ट्रा ऊर्जा का भंडारण ग्लाइकोजन का ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में इसे कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। प्रोटीन का चयापचय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? यकृत अमीनो अम्लों को का उपयोग करके प्रोटीन बनाता है। अतिरिक्त अमीनो अम्लों को तोड़कर दो काम करता है यह अमीनो अम्लों के द्वारा। एक तो प्रोटीन बनाता है, एक अमीनो अम्लों को तोड़कर यूरिया बनाता है जो शरीर से मूत्र द्वारा बाहर निकलता है। विटामिन और खनिज का संग्रह। यकृत कई आवश्यक पोषक तत्वों को संग्रहित करता है जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, B12, विटामिन ए, डी, ई, के और B12, और यह है खनिज तत्व लौह और तांबा। ये शरीर की आवश्यकता के अनुसार रक्त में छोड़े जाते हैं। रक्त का शुद्धिकरण क्या करता है? रक्त का शुद्धिकरण वैसे तो किडनी करती है, लेकिन ये क्या है? यकृत रक्त से पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को हटाता है। इसके साथ ही यह बैक्टीरिया और विषैले पदार्थों को भी साफ करता है। यही कारण है कि इसे शरीर की रासायनिक फैक्ट्री या केमिकल लैबोरेटरी कहा जाता है। रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का किसके द्वारा बनता है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के द्वारा बनता है। तो ये दोनों प्रोटीन हैं, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये यकृत के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पीतरस के घटक। पीतरस जो होता है जो यकृत के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, उसमें कौन कौन से घटक होते हैं? एक तो होता है बाइल साल्ट जो वसा को इमल्सिफाई करता है। एक होता है बाइल पिगमेंट जिसमें क्या होता है? बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन होते हैं। हीमोग्लोबिन का भी गठन करते हैं बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन। एक होता है जल जो माध्यम के रूप में होता है, और एक खनिज लवण जो पीएच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। यकृत से संबंधित रोग कौन कौन से हैं? हेपेटाइटिस यकृत से संबंधित रोग है, और वायरस से होने वाला रोग है हेपेटाइटिस। ABCDE इसके प्रकार हैं। हेपेटाइटिस ABCDE हेपेटाइटिस है। पीलिया। जब रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तब यह मतलब जॉन्डिस या पीलिया बीमारी होती है जो त्वचा और आंखें पीली पड़ जाती है। सिरोसिस क्या होता है? ज़्यादा शराब पीने की वजह से यकृत की बीमारी को सिरोसिस कहा जाता है। फैटी लीवर क्या होता है? यकृत में ज़्यादा फैटी लीवर मतलब वसा जमा होने के कारण फैटी लीवर होता है। लीवर कैंसर भी कहते हैं यकृत कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि से होता है। सारांश। पीतरस का बनाना। पीतरस बनाना वसा के पाचन में मदद करता है। मतलब जो पीतरस का निर्माण करता है यकृत वसा के पाचन में मदद करता है। विसरण। हानिकारक पदार्थों को निष्क्रिय कर देता है। ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। ऊर्जा के लिए शर्करा का भंडारण। प्रोटीन संश्लेषण यूरिया व रक्त प्रोटीन बनाना। विटामिन का संग्रह A, D, E, K, B12। रक्त शुद्धिकरण पुराने RBC और विषैले पदार्थों को हटाना। निष्क्रिय। यकृत शरीर का एक अत्यंत आवश्यक अंग है। यह न केवल भोजन के पाचन में मदद करता है बल्कि रक्त को शुद्ध रखता है, ऊर्जा संचित करता है और शरीर को विषैले पदार्थों से बचाता है। इसलिए कहा जाता है अगर यकृत स्वस्थ है तो शरीर की सभी मशीन सुचारू रूप से चलती है। तो यकृत के इंपॉर्टेंट कार्य कौन कौन से हैं? यकृत सबसे पहले तो पीतरस का निर्माण करता है जो वसा को इमल्सिफाई करता है, वसा के पाचन में मदद करता है, वसा को तोड़ देता है, इमल्सिफाई कर देता है। और ये क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हानिकारक विषैले पदार्थों को नष्ट कर देता है। और यहीं पर क्या बनता है? रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन होते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोटीन का निर्माण भी यहीं पर होता है। और यकृत को क्या कहा जाता है? रसायन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और ये क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और ये जो होता है बाइल जूस को स्रावित करता है। बाइल जूस में क्या होते हैं? बाइल साल्ट होता है और एक होते हैं बाइल वर्णक जिसे बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन कहा जाता है। अगर बिलीरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाए रक्त में तो क्या हो जाता है? पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। पीलिया जैसे आंखों व त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। और सिरोसिस किसे कहते हैं? जब यकृत में क्या हो जाता है? अत्यधिक शराब का सेवन करने के कारण यकृत में सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। और हेपेटाइटिस बीमारी भी यकृत से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।